झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और वे भी जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी से। क्या है उनकी सोच, ये सब जानने की कोशिश की है सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग आना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि पहले जो वकील होते थे, बैरिस्टर होते थे, वो न सिर्फ ये कि राजनीति में आते थे बल्कि लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन यह सिलसिला बीच में टूट सा गया था। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता, विख्यात वकील, एक समाज का दर्द रखने वाले इंसान अजीत कुमार सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। जी हां, हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? और सवाल बहुत चौंकाता है कि आप बीजेपी में नहीं जा रहे, आप जेएमएम में नहीं जा रहे, आप किस पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, जरूर मैं सक्रिय राजनीति में भी आना चाहता हूं, परंतु मैं स्पष्ट करूंगा कि मूलतः मैं एक अधिवक्ता हूं और मुझे अधिवक्ता के रूप में ही पहचान मिली है। तो अधिवक्ता के रूप में मैं जो सेवाएं कर रहा हूं वो करता रहूंगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। परंतु राज्य के हित में, राज्य के लोगों के हित में जरूर मैं आना चाहता हूं सक्रिय राजनीति में। और आपने सही कहा है कि मैं आ रहा हूं। दूसरा सवाल आपने किया शहनवाज जी कि चूंकि मैंने अन्य राज्य सरकारों के साथ काम किया, अपर महाधिवक्ता रहा, तो वास्तव में स्पेकुलेशंस हो सकती थी कि मैं किसी एक पार्टी के साथ जाऊंगा। लेकिन मैंने समझा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, मुझे कुछ नया करने की आवश्यकता होगी और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ मैं जनता के बीच में जाऊं, मेरी पार्टी जाए। झारखंड पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। आपको ध्यान होगा कि 1969 के आसपास इसका स्थापना हुआ था और जयपाल सिंह जी इसके प्रणेता थे। उसके बाद अनेकों नेता इनके आए और काफी लंबा इतिहास रहा है इस पार्टी का। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई पार्टी है। ये जरूर है कि विगत कुछ सालों से इस पार्टी में थोड़ी सी कमजोरियां थी और उन कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। इस पार्टी का उद्देश्य मैंने देखा है, उस उद्देश्य को सफल करने के लिए मैं इस पार्टी में जा रहा हूं और मैं समझता हूं मेरा भविष्य इस पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। सवाल उठता है मेरे भी मन में और लोगों के भी मन में कि आप, अच्छा खासा प्रोफेशन है आपका, सोसाइटी में उठने बैठने के वाले लोग हैं आपके साथ, राजनीति में आप जाएंगे, आपके पास समय इतना है? देखिए, एक अधिवक्ता जो है वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूं, 50 वर्ष से अधिक की उम्र हो चुकी है, तो सामाजिक दायित्व जिसका निर्वहन मैं पहले से करता रहा हूं, लगभग 26-27 वर्षों से वकालत की है और अभी भी करता हूं, भविष्य में भी करता रहूंगा। एक अधिवक्ता के रूप में मुझे पहचान भी मिली है। परंतु जो सामाजिक दायित्व है गरीबों के प्रति, वो मुझे जरूर निभाना चाहिए और मेरे समान अन्य लोगों को भी निभाना चाहिए। तो इसी समय में से कुछ समय निकालना पड़ेगा और समय निकाल करके यदि मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ राज्य की जनता के लिए, राज्य की गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए अगर मैं कर पाऊंगा, तो अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ। और भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि मुझे जब भी ऐसा काम मैंने ईमानदारी से उठाया है तो उसमें सफलता भगवान ने दी है। मैं समझता हूं मैं सफल होऊंगा। एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि झारखंड में ऐसी क्या कमी है, झारखंडियों में ऐसी क्या कमजोरी है जो आपको बहुत तकलीफ देती है और आप उसको दूर करना चाहते हैं? देखिए, झारखंड राज्य को बने हुए लगभग 22 वर्ष हो गए और यहाँ पे मैं देखता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ विरोध की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। ये मेरे मुताबिक अच्छी बात नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या झारखंड के आदिवासी समाज के लोग
दाई या नौकर का काम करने के लिए बने हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, असम जाते हैं, मजदूर का काम करने के लिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कृषि योग्य जमीनें जो है, जहाँ पे खेती हो सकती है और सब्जी उगाया जा सकता है, वो खाली का खाली पड़ा रह जाता है। तो यहाँ की जनता के लिए विकास का क्या विजन रहा है यहाँ की सरकारों के सामने में? क्या मुफ्त में अनाज देने से उनका काम चलेगा? क्या विभिन्न जिलों में या ब्लॉक स्तर पर विकास नहीं होने चाहिए? क्या उद्योग छोटे मोटे या बड़े उद्योग नहीं लगाए जाने चाहिए? क्या यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस के चेन नहीं होने चाहिए? अनेकों ऐसे सवाल मेरे मन में आते हैं और मैं पाता हूँ कि एक दल हो या दूसरा दल हो, आरोप प्रत्यारोप और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के सिर्फ वोट की राजनीति के स्तर पर चल रहे हो मिस्टर शाहनवाज जी। शायद भविष्य में मैं किसी के ऊपर इस तरह की बात भी ना करूं, परंतु आज आपने ये प्रश्न किया है कि आखिरकार राजनीति मेरे लिए क्यों और मैं क्यों राजनीति में जाना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि वास्तव में विकास की राजनीति की जानी चाहिए राज्य में, और गरीबों का वास्तविक विकास किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उनको रोजगार मिले, यहाँ के बेरोजगारों को कैसे दिशा और दशा मिले अच्छी, और वे किस तरह से रोजगार से जुड़े जाएं या उनको वास्तव में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस दिलाया जा सके। जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं वो नहीं हुई हैं पूरी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे मन में खटकती रहती हैं और मैं समझता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जाकर के मैं संगठन भी यदि करता हूं तो संगठन के जरिए मैं एक दिशा दे पाऊंगा अपनी पार्टी को, और मैं राज्य के लिए जो चाहता हूं वो कर पाऊंगा। तो ये थे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, जो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, और उन्होंने चुना है जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी को एक संगठन बनाकर। किस तरह वो अपनी शुरुआत करेंगे, हमारी भी नजर उन पर बनी रहेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।